स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर हमारा दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण और इसका एपिसोड ये 5वां है। इसके पहले 4 एपिसोड इस चैप्टर को लेके बनाए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण की अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में जाना है, अर्थात उनकी रासायनिक गुण को जाना है। अंत हम किए थे एपिसोड 4 में अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या होती है, वो चीजें हमने दिखाया था। आज टॉपिक जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं लिखा गया है कि अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। अम्ल या क्षार, अम्ल कितना पावरफुल है या क्षार कितना पावरफुल है। अम्ल अधिकतर अम्ल होते हैं जिसको हम खा जाते हैं, पेट में पचा लेते हैं। अमरूद, टमाटर, दही, सिरका, अचार, नींबू, संतरा, ये सब में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। उस अम्ल को हम खा लेते हैं, पचा लेते हैं। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं लाइक तेजाब के जैसे होते हैं कि आपके स्किन पर पड़ते पड़ते आपके स्किन को जला देते हैं, जैसे तेजाब जलाता है। तेजाब में भी अम्ल की मात्रा होती है। तो उसी अम्ल एवं क्षार की प्रबलता पढ़ेंगे हम कि कितना पावर में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल हमको हानि कर सकता है और कौन से अम्ल को हम खा भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। सूचक हमने आपको बताया था, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। सब सूचक अंत में यही बताता था कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा ये बताता है कि जो पदार्थ उस पर पड़ा है वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। इन तीनों को पहचान करने के लिए हमने सूचक का उपयोग किया था। सूचक बस इतना बताता था कि ये अम्ल है, अम्ल कितना पावरफुल है ये नहीं बताता था। एक सार्वत्रिक सूचक हम पढ़ने जा रहे हैं। सार्वत्रिक सूचक का मतलब कई गो सूचकों का मिश्रण होता है। ये तो बताता ही है कि वो अम्ल है कि क्षार है, साथ साथ ये भी बताता है कि अम्ल है तो कितना प्रबल है, क्षार है तो कितना प्रबल है, कमजोर है कि मजबूत है, कमजोर है कि मजबूत है। सब चीजों को स्पष्ट कर देगा। वही एक नया सूचक हम पढ़ने जा रहे हैं, पीएच। इसका नाम है पीएच। जब भी अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस लिखा है ना, हाइड्रोजन का धनात्मक आयन देता है। और क्षार को जल में घुलाया जाता है तो OH- आयन देता है। H+ की मात्रा जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही मजबूत होगा, H+ की मात्रा जितनी कम होगी अम्ल उतना ही कमजोर होगा। क्षार में जब जल में घुलाएंगे इसमें OH- की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही मजबूत होगा और जितना कम होगी क्षार उतना ही कमजोर होगा। क्लियर समझ रहे हैं? तो H+ अधिक है कम है ये काउंट करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है अभी, तो हम पीएच का यूज कर रहे हैं। पीएच को समझिए कि पीएच इसका नाम क्यों पड़ा, क्या है। पीएच 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पी और एच। पी का मतलब होता है पोटेंस, हिंदी में इसको पूषांश भी कहते हैं। हिंदी में पूषांश भी लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में पोटेंस लिखा हुआ है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। पोटेंस मतलब क्या होता है पोटेंस का? पोटेंस का मतलब होता है शक्ति, और हाइड्रोजन आयन तो हाइड्रोजन आयन है। तो सब मिला जुला के पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। OH- में भी H है और H+ में भी H है। तो अगर पीएच का डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो कहा जाता है कि किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की, किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन या H+ हो या H-, उसकी सांद्रता कितना गाढ़ा कितना पतला है, उसके ऋणात्मक लघु गुणक को, उसके ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है, इसको आप डिफिनीशन रट्टा मार के याद कर लीजिए तो बेहतर है, क्योंकि लघु गुणक और लॉगरिदम आपको पढ़ना है इंटर में, आपको याद ही करना है। इसका यूज कहीं नहीं है आपके चैप्टर में और आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस सबसे रिलेटेड डिफिनीशन याद कीजिए कि किसी बिलियन के हाइड्रोजन की सांद्रता, किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम पीएच कहते हैं। किसी बिलियन का हाइड्रोजन आयन है कि सांद्रता के लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक, माइनस लॉग दिया हुआ है ना, माइनस लॉग को हम पीएच कहते हैं। बस एक लाइन का डिफिनेशन होगा, जब आपको नोट दिया जाएगा ना तो नोट से नोट कीजिएगा। आए नहीं तो हम बोल रहे हैं एक बार और स्लोली, उसको आप चाहे तो इसको वीडियो को धीरे धीरे करके नोट भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को बिलियन का पीएच कहते हैं। क्लियर हो गया पीएच?
अब पीएच असल में होता क्या है वो आपको तब समझ में आएगा जब पीएच स्केल पढ़िएगा। पीएच स्केल, पीएच से ही बना हुआ, पीएच का एक स्केल है, तो उस पीएच स्केल का डेफिनेशन होता है कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का हम पता लगा सकते हैं। कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। अम्लीय है तो प्रबल अम्लीय है कि दुर्बल अम्लीय है, क्षारीय है तो कितना मजबूत है कितना कमजोर है, उदासीन है, ये सब पता लगाते हैं इसी पीएच स्केल से। इस पीएच स्केल को समझने के लिए आपके सामने बोर्ड पे एक स्केल बनाया जा रहा है, उसको गौर से देखें। सामने आपके एक टेबल दिया गया है, यही पीएच स्केल। समझने के लिए पीएच स्केल को बनाया गया है और पीएच स्केल के बारे में जानिए कि पीएच स्केल 0 से शुरू होता है और 14 पर खत्म होता है। 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल होता है। सबसे बीच में आता है 7। पीएच स्केल पर ही हम विलयन की कुछ बिंदुओं को रखते हैं और ये मान बताता है कि इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना है वो बता देगा। अगर पीएच स्केल का मान 7 आ जाए तो विलयन उदासीन है। उदासीन का मतलब कि लवणीय है। लवणीय का मतलब ना अम्ल है ना क्षार है, वो लवण है। ठीक है, तो पहला बात आपको क्या बताया गया कि पहले पीएच स्केल का डेफिनेशन सुनिए कि पीएच स्केल एक पैमाना है जिसके सहारे हम किसी विलयन के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना प्राप्त करते हैं। पीएच के स्केल के बारे में शुरुआत करते हैं पढ़ाई तो हम कहते हैं कि 0 से 14 के बीच में इसका मान होता है। अगर इसका मान 7 है तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहेंगे। यदि विलयन का पीएच मान 7 आता है तो उसको उदासीन कहेंगे, यानी कि वो लवणीय है। 7 से कम आता है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा आता है तो क्षारीय। 7 से कम आता है तो अम्लीय, 7 से अधिक आता है क्षारीय। आपसे पूछा जाए कि एक विलयन का पीएच मान 9 है, वो क्या होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? फटाक से आप कहिएगा क्षारीय, क्योंकि 9 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक वाले को हम क्षारीय कहते हैं, 7 से कम वाले को हम अम्लीय कहते हैं। कहा जाए कि यदि एक विलयन का पीएच मान 5 है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। बारिश का पीएच मान 5.6 लगभग होता है, उसको आप क्या कहिएगा, अम्लीय कहिएगा। इसी तरीके से अम्लीय, क्षारीय हम बांट देते हैं। लेकिन बात हम क्या किए थे कि अम्लीय, क्षारीय बताने के साथ साथ हम आपको प्रबलता और दुर्बलता के बारे में बताएंगे, तो वो भी जानिए कि 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 7 से कम होते जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर 7 से अधिक होते जाएगा क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 7 से कम 6 है, 5 है, 4 है तो अम्लीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल है, कमजोर है। यदि उसका पीएच मान 3 है, 2 है, 1 है, 0 है तो अम्लीय है, लेकिन वो प्रबल अम्ल है, यानी कि उसकी मजबूती बढ़ती जा रही है। इधर जाएगा 6 से 7 से घटता जाएगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम के बारे में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगा, अम्लीयता और प्रबल होगी। हाइड्रोनियम यानी कि OH माइनस का संख्या अधिक होगा तो उसकी क्षारीयता अधिक होगी। क्षारीयता में समझिए कि 7 से अधिक वाले को हम क्षारीय कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 8, 9, 10 होता है क्षारीय कहेंगे, लेकिन दुर्बल क्षार कहेंगे। 11, 12, 13, 14 होता है तो उसको क्षारीय कहेंगे, लेकिन उसको प्रबल क्षार कहेंगे। कहा जाए कि 2 विलयन हैं, दोनों में एक का पीएच मान 9 है और एक का पीएच मान 11 है, इसमें कौन प्रबल है और कौन दुर्बल क्षार है? तो फटाक से कहेंगे कि दुर्बल क्षार 9 है, प्रबल क्षार 11 है। वही बात अगर इधर कहा जाता है कि एक का पीएच मान 3 है, एक का पीएच मान 6 है, दोनों अम्लीय है, किसको प्रबल और किसको दुर्बल कहेंगे? तो आप फटाक से कहिएगा 3 वाले को हम प्रबल कहेंगे और 6 वाले को दुर्बल कहेंगे। इसमें 9 वाले को दुर्बल कहेंगे और 11 वाले को प्रबल कहेंगे। देखिए थोड़ा सा उल्टा है, अम्ल में पीएच मान कम होता जाए अम्लीयता बढ़ेगी, प्रबलता बढ़ेगी, और क्षार में पीएच मान अधिक हो जाए तो उसका क्षारीयता बढ़ेगी। इसमें मान अधिक होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। इस दोनों में से छोटा वाला प्रबल है, बड़ा वाला दुर्बल है। इस दोनों में से बड़ा वाला प्रबल है और छोटा वाला दुर्बल है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप
एक बार और कमेंट कीजिएगा या मैसेज में पूछिएगा, बताया जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए शॉर्ट में कि 7 से कम तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। 7 से अधिक तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। और 7 के बराबर या 7 तो हो जाएगा उदासीन। उदासीन का मतलब होता है लवणीय। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पता लगाना हो अगर आपको पीएच मान से, तो आप बहुत बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं। पीएच स्केल के जगह पे हम पीएच पेपर का भी यूज करते हैं, जैसे लिटमस के बारे में बताए थे ना। सामान्यतः प्रयोगशाला में पीएच पेपर का यूज किया जाता है। पेपर का कुछ रंग होता है, विलियन डालने पर उसका रंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो जब रंग चेंज होता है तो उसको रंग पे बताया गया है कि ये रंग होगा। आप सुने हैं ना कि लिटमस नीला से लाल होगा, लाल से नीला होगा, 2 ही कलर। मेथिल ऑरेंज का एक ही कलर कोई है, बदल जाएगा, गायब हो जाएगा नहीं तो बदल जाएगा। इसमें 4, 5 या नहीं 10 रंग हैं लगभग। कौन रंग आएगा तो उसका मान क्या होगा। उसमें अम्लीयता, क्षारीयता भी हम बता देंगे और उसके साथ ही साथ उसकी प्रबलता भी हम बता देंगे कि वो प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। तो इसके बाद हम उस पर विचार करेंगे पीएच पेपर पे। पीएच पेपर पे हम अगले दिन काम करेंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। 5वां एपिसोड था, चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। पीएच पेपर पे हम बात किए थे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, अगले एपिसोड में उसको आपको क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू।